गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम टिक 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 का अगला भाग पढ़ेंगे। देखिए आइए बच्चों वीडियो में कि बच्चों अब आगे देखिए वीडियो में कि 15 मई 2006 को चंदन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया। उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं। तो उस पैकेट पर लिखा था पैकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर खा लिया जाए। तो फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी तो वह थी 15/1/2006। ठीक है ना बच्चों। तो तुम उसकी यह पता लगाने की में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था। तो बच्चों इसका आंसर है कि मक्खन को 15/1/2006 को पैक किया गया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि महीना पूछा है तो एक बीच में है तो वो महीना होता है। तो एक पहला महीना कौन सा आता है तो बच्चों जनवरी का था, इसलिए पैकिंग का महीना क्या आएगा, इसमें आंसर है इसका जनवरी का महीना। सेकंड है 15/1/6 को 180 दिन बाद को कौन सी तिथि होगी। तो बच्चों पैकिंग की तारीख से 180 दिनों से पहले मक्खन का उपयोग करना सबसे अच्छा था। तो आपको देखना है कि जनवरी में कितने दिन जनवरी में दिन 17, फरवरी में दिन 28, मार्च में दिन 31, अप्रैल में दिन 30, मई में दिन 31, जून में दिन 30 दिन। और जब हम इनकी गणना करेंगे यानी इनको प्लस करेंगे तो 17 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 को जब हम जोड़ेंगे तो हम इनको जोड़ने पे हमारे पास आएगा 167। तो शेष दिन कितने हो गए, 180 में से जो दिनों की संख्या उसमें से हम माइनस कर देंगे 167, तो 13 दिन बचेंगे। तो जुलाई में 13 दिन होंगे। तो दिनांक क्या आएगी इसमें, 13 जुलाई 2006। तो इसका आंसर आएगा 13 जुलाई 2006। अब अगला प्रश्न है, क्या चंदन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है। तो हाँ, 13 जुलाई 2006 तक मक्खन का उपयोग करना सुरक्षित है। तो चंदन इसे 15 मई 2006 को खा सकता है। तो इसका आंसर ये होगा। जब तुम कुछ चीज़ खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो। क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है। समाप्ति की तिथि यह बताती है कि किस तिथि के बाद दवाई लेनी हानिकारक हो सकती है या नहीं। बच्चों आपने अपनी टैबलेट जो दवाइयाँ होती हैं उसमें देखा ही होगा कि उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो वो एक्सपायरी डेट इसलिए लिखी होती है कि हम ये दवाई कब तक खा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। और कौन कौन सी चीज़ें काल अवधि समाप्ति तिथियों के साथ आती हैं। खांसी के सिरप की बोतल पर लिखा होता है उत्पादन तिथि 07/03। इससे पता चलता है कि दवाई जुलाई 2003 में बनाई गई है और समाप्ति तिथि 07 यानी 7वां महीना और सन 2005। आया बच्चों समझ में। यानी आगे का तो महीना हो गया और जो 03 जो पीछे का हो गया वो हमारा हो गया साल। यानी उसमें कितने साल हमारे पास रखी वो हम उस बोतल को रख सकते हैं, काम में ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने और साल तक पीना सुरक्षित है। किस महीने और साल को 07/05 लिखा जाता है। क्या खांसी के सिरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा। तो महीने और वर्ष को 07/05 के रूप में लिखा जाता है। तो क्रमशः जुलाई और 2005 है। नहीं, सितंबर 2005 में कफ सिरप लेना सुरक्षित नहीं होगा। क्यों सुरक्षित नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसकी समाप्ति दी गई है जुलाई 2005। आया बच्चों समझ में आपको। हाँ बच्चों अब अगले पेज पे देखते हैं। तूतुन की रेल छूट गई। तूतुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया। वह अपनी नानी के घर गया। वहाँ वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। उसे बहुत मज़ा आ रहा था और वह वापस घर नहीं जाना चाह रहा था। तूतुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 यानी 5:30 पर जाएगी। तो ओह नहीं, हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेल छूट जाए। ये कौन बोलता है, तूतुन बोलता है। तो तूतुन अपनी माता पिता के साथ 5:15 यानी 5:15 पर स्टेशन पहुंचा। पर सोचो क्या हुआ होगा, उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। हुर्रे, मज़ा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। क्या तुम सोच सकते हो कि उनकी गाड़ी क्यों छूटी।
असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी। टूटून के माता पिता परेशान थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है, लेकिन सर इसका मतलब है सुबह 5:30। ओह हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। रेलवे में शाम के 5:30 को क्या लिखते हैं बच्चों? 17:30 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। इस चार्ट को देखो, यह तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है। इसे पूरा करने की कोशिश करो। तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय 12 घंटे की घड़ी, दोपहर 1, दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे, दोपहर 3:30 बजे, शाम के 6 बजे, शाम के 9 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे। तो 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय होगा। दोपहर के 1 बजे को हम 13 बजे लिखेंगे, यानी 13 घंटे। दोपहर के 2 बजे को 14 घंटे, दोपहर के 3 बजे को 15, दोपहर के 3:30 बजे को हम 3:30 को लिखेंगे 15:30, शाम के 6 बजे को लिखेंगे हम 18 बजे, शाम के 9 बजे को लिखेंगे हम 21 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे को लिखेंगे 0 बजे। अब बच्चों आगे देखिए, मान लो कि गाड़ी रात 8:30 पर छूटती है, तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा? तो बच्चों आपको पता ही है कि ट्रेन रात में 8:30 बजे निकलती है, इसलिए समय होगा 8:30 बजे होगा। रेलवे टिकट पर लिखा गया समय 12 + 8:30, तो क्या समय होगा बच्चों? 20:30, इसलिए रेलवे टिकट पर लिखा गया समय होगा 20:30। तो 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, जैसे 5:30 सुबह के 5:30 AM, 5:30 शाम के 5:30 PM। तो हम सुबह के टाइम में AM लगाते हैं और शाम के समय में PM। यह दोपहर 12:30 बजे कितना समय होगा? तो यह 12:30 PM है। दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि तक हम PM कहते हैं। तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय ज़रूर देखा होगा। उसी समय को हम AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखो। तो बच्चों ये आपको स्वयं लिखना है, सूर्योदय और सूर्यास्त का। 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहाँ कहाँ प्रयोग में आते देखा है? हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और सेना में। तो बच्चों आपने जो 24 घंटे वाली घड़ी का जो मैंने अभी बताया है आपको, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, सेना, तो आप और भी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ 24 घंटे वाली घड़ी का उपयोग होता है। तो आज का आपका यही होमवर्क है, जो मैंने आपको वीडियो में जो समझाया है उसको आपको अच्छे से साफ साफ अपनी नोटबुक में पढ़ना है।